Hello friends, good morning. Myself Mrs. Anita Malu from NCMS School झाबुआ। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद बच्चों आपने देखा होगा कि प्रकृति में बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। किसने बनी ये सब चीज़ें आपको पता है ना, आपने अगली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो ईश्वर ने, जैसे कि किसने सूरज चांद बनाया, किसने तारों को चमकाया, ये कविता आपको थी। तो हमको इस पाठ में मतलब कुछ प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं सुंदर सुंदर, उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि माता पिता को बनाया, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सुंदर सुंदर रंग, खेत खलियान और अच्छी अच्छी मतलब चीज़ों को मतलब ईश्वर ने बनाया। उन चीज़ों के बारे में हम कैसे पता चलेगा कि ये सुंदर है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आँखों का। तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह हमारी आँख, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय है? आपने साइंस के लेसन में पढ़ा होगा। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स? तो 5 है ना। वी 4। तो आइस, आँख माने आँख से हम देखते हैं। नोज नाक, नाक से हम सूंघते हैं। कान, कान से हम नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं। और जीबान, जीबान से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। और स्किन माने चमड़ी, चमड़ी पे हमको कोई स्पर्श करता है तो उसका पता चलता है। तो यहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ पढ़ने ज्ञानेंद्रिय का पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी आँख। तो बच्चों पाठ 4 हमारी आँखें। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों के चेहरे पर 2 खूबसूरत आँखें प्रदान की है, जिसकी वजह से ही उसकी दुनिया रोशन है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से आँखें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े ऐसे अनेक रोमांचक तथ्य है जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। माने यहाँ पर प्रकृति को तो है ही सुंदर हमारी, और उसमें कई जीव जंतु और मनुष्य, सबको 2 आँखें ईश्वर ने दी है। और उस आँखों से हम दुनिया रोशन है, मतलब उसकी दुनिया रोशन है। जिसके पास 2 आँख है उसकी दुनिया रोशन है, माने प्रकाशमय है, वो पूरी दुनिया को देख सकता है। और यह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इससे कुछ जुड़े हुए मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है, वो जो हमको आश्चर्य पैदा करे वैसे तथ्य है, वो हमें जानकर हमको क्या होगा? आश्चर्य होगा। इंसान की आँखों की संरचना उसके जन्म से पूर्व ही उस समय हो जाती है जब वह माँ की कोख में होता है। माँ के गर्भवती होने के कुछ ही सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की आँखों की संरचना शुरू हो जाती है। 2 छोटी नाड़ियाँ दिमाग से आँखों की तरफ जाती है, जिन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। यही आँखों को ज्योति पहुँचाती है। संरचना माने निर्माण करना, माने बच्चों की आँखों का निर्माण। जब बच्चा अपनी माँ की कोख में पलता है, विकसित होता है, उस समय सबसे पहले उसके निर्माण होता हो तो आँखों का होता है, जो वो अपनी गर्भवती माने कि जो बच्चा जिसको होने वाला है, ये शब्दार्थ है आपका। और वो आँखों हमारी आँखों की मतलब वो आँखों को हमारी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया कि वो हमको देखने के लिए काम आती है। और 2 छोटी नाड़ियों से दिमाग से ये आँखों की तरफ जाती है, जिन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि आँखें 2 ही क्यों हैं? एक आँख बंद करके दूर की वस्तु देखने में हमको कोई अंतर नज़र नहीं आता, लेकिन पास की वस्तुएं देखते ही काफ़ी अंतर हो जाता है। दूरी का सही बोध हमें आँखों की सहायता से प्राप्त होता है। कितना दूर है कोई चीज़, कितना पास है, इसका हमको पता कैसे चलेगा? आँखों के द्वारा चलेगा। और एक आँख से देखने में हमें वस्तुओं के 2 आयामों का ही आभास होता है। माने सिर्फ एक आँख से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ हमको उसका मतलब 2 ही आयाम दिखेंगे, या उसकी लंबाई दिखेगी या उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी।
पर अगर हम दोनों आँखों से देखते हैं तो उसकी हमको मतलब सभी तरह से दिखती है, जैसे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई। जैसे कि एक पुस्तक ही ले लो, तो हम एक आँख बंद करके देखेंगे तो हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, और अगर हम दोनों आंखें खोल कर देखेंगे तो वो कितनी मोटी है वो भी दिखाई देगी, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम कभी अपनी दोनों आँखों का इस्तेमाल समान रूप से नहीं करते हैं। एक आँख दूसरी आँख से अधिक सक्रिय या समर्थ होती है। माने कई बार हम ऐसा करते, जान करके एक आँख से देखते हैं तो दोनों आँख का हम इस्तेमाल समान रूप से नहीं करते हैं। एक आँख का उपयोग हम करते हैं तो हम देखने में अनजाने में ही 65% हमारी मतलब अपनी बाई आँखों का करते हैं, और 32% बाई आँखों का कुल आँखों का करते हैं, और कुल 3% दोनों आँखों का करते हैं। दुनिया के सभी मनुष्यों की आँखों का रंग एक जैसा नहीं होता है। किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की कत्थई होती है, तो किसी की गुलाबी होती है। तो यह इसका कारण क्या है हमारी आँखों का, कि आँखों के आइटिस का रंग माँ बाप के जीन्स के ऊपर आधारित है। जीन्स माने उसकी संरचना, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि माँ बाप के हेरिडिटी में आता है ये रंग। कई बार हमको हमारी आँखें अलग अलग रंगों को पहचान लेती है। जानते हैं कैसे? हमारी आँख का पर्दा यानी रेटिना करोड़ों अति सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना है। ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, छड़ और शंकु। आपने देखा होगा रेटिना माने हमारे आँखों में जो बीच में गोल गोल रहता है उसे रेटिना कहते हैं, और उसके ऊपर दो प्रकार के हमको तंतु दिखाई देते हैं। मतलब देखने अगर हम सूक्ष्म उससे दर्शक यंत्र से देखेंगे तो किसी की आँख में छड़ दिखाई देगी तो किसी की आँख में शंकु दिखाई। शंकु रंगों की पहचान करवाते हैं और छड़ के द्वारा रंगों की पहचान नहीं होती है। जैसे काला और सफ़ेद के अलावा बहुत दूसरा रंग की पहचान नहीं होती। और शंकु रंग से हमको लाल, हरा, पीला, काला सभी रंगों का ज्ञात होता है। जब कोई रंगीन प्रकाश आँख पर पड़ता है तो उसी रंग से संबंधित तंतु उत्तेजित हो जाते हैं और रंग की पहचान होती है। जैसे कि हरा है तो लाल है, हम पेड़ को देख के क्या बोलेंगे? हरा बोलेंगे। इस तरीके से हमारी आँखें अनेक रंगों को देख सकती है, लेकिन किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु से सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग परावर्तित होकर हमारी आँखों के तक पहुँच रहा है। जब तक कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं तो उसका रंग काला दिखाई देता है। अगर उस पर सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं करता है तो हमको सारे रंगों की पहचान हो जाती है, हरा, पीला, नीला, काला कुछ भी हो जाती है। बाकी अगर सूर्य का प्रकाश कई बार उस रंगों को खींच लेता है तो सिर्फ या तो काला दिखाई देगा या तो फिर सफ़ेद दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं, कई लोगों से सुना कि धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो उसका कारण ही यही है कि सूर्य के प्रकाश में कई लोगों को एकदम नहीं दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार की डिसीज़ है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। कुछ लोग अलग अलग रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं, इसे रंग अंधता दोष कहते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति लाल, हरे और नीले तीन प्राथमिक रंगों में से किसी एक या एक से अधिक रंगों को पहचानने में असमर्थ होते। असमर्थ होना माने मतलब पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रंग अंधता वाला डिसीज़ है, रोग है। इसीलिए तो वो लोग, जिन लोगों के ये रोग है, उनकी आँखों में उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल पाता है कि यह कौन सा कलर है। तो यह पैतृक दोष होता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति पलक झपकाता है। हम औसतन हर 6 सेकंड में एक बार पलक झपकाते हैं। जो हम अब ऐसे बैठेंगे, हम ट्राई करना, आप लोग एक मतलब परीक्षण करना आँखों से अपने आप में कि कितनी देर तक आप लोग अपनी पलक झपका नहीं सकते हैं। मतलब तो कम से कम पलक झपकाने में हमको हर
6 सेकंड में हम एक बार पलक झपकाते हैं। जब पलक झपकाते हैं तो उसमें से एक गीला पदार्थ निकलता है जो नमकीन रहता है, जो बाहर नहीं आना रहता, और जिसके कारण हमको तेज प्रकाश में भी मतलब वो हमारी आंखें स्वयं बंद हो जाती है, मतलब प्रकाश होने पर वे पलकें एकदम बंद हो जाती है, जिससे तेज प्रकाश आँखों को हानि नहीं पहुंचा पाए, माने कोई नुकसान नहीं हो। एकदम लाइट का तेज, आप कभी देखना किसी का तेज फोकस आता है तो हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। क्यों? इसी कारण, क्योंकि उस समय एकदम तेज प्रकाश के कारण हमारे आँखों में से एक जो द्रव निकलता है वो जो हमारी आँखों को उसे सूखने नहीं देता है, और पलक झपकने से वो कण भी बाहर नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि सिर या आँखों पर चोट लगने पर हमारी आँखों के सामने तारे नजर आते। कई बार ऐसा होता है, हमको कहीं सिर ठोका जाता है या कहीं होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि तारे चमक रहे हैं। तो इसका कारण दरअसल ये आँखों में मतलब कुछ अलग अव्यवस्थित संदेश से मतलब ये है कि कोई संदेश पहुंचा रहा हो, ऐसा अलग मतलब सही संदेश नहीं आता है कि दिन में हमको कई बार दिन में लगती है तो ऐसा लग रहा है कि तारे चमक रहे, मतलब पूरा अंधेरा दिखेगा, काला काला दिखेगा और उसमें तारे चमकते देखते हैं। नींद में भले ही हम सो जाते हो लेकिन हमारी आंखें तब भी सपने देखती है। यदि सोए हुए व्यक्ति की आंखों का निरीक्षण किया जाए तो आपको सपनों के दौरान उसकी आंखों की पुतलियाँ गोल घूमती हुई या हिलती फिरती दिखती है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करना, हमारी आंखें कभी तो ऐसे गोल घूमती है, कभी उल्टी साइड में भी घूमती है। क्या आप आंखों के बंद करके सीधे चल सकते हैं? सच्चाई देखनी हो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुले मैदान में जाना, तो आप जिस तरह चलोगे तो वापिस उसी जगह पर आकर आप खड़े हो जाओगे। गोल चक्कर काटना हो जाता है जहाँ से चले थे। जो लोग देख नहीं पाते यानी अंधे होते हैं, वे पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। यह ब्रेल लिपि किसने खोजी थी? आपने ईवीएस में क्लास 3 में पढ़ा होगा, ग्रेहम बेल ने, जो उसके नाम पर से इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। और ब्रेल लिपि में 63 अक्षर होते हैं को टोटल, और उसमें से टोटल 26 अक्षर अंग्रेजी के होते हैं और बाकी के सब हिंदी के रहते हैं। और उसको हाथ से छूने से ही पता चलता है अंधे व्यक्तियों को कि यह अक्षर यह है। तो यहाँ पर दूसरी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग हुआ, कौन सी वाली? त्वचा, जिससे हम स्पर्श का उपयोग करते हैं। अब बच्चों, पाठ में कुछ आए हुए शब्दार्थ हम देखेंगे। रोशन, प्रकाशमय या जगमगाता हुआ। रोमांचक, कौतूहल पैदा करने वाला माने आश्चर्य करने वाला। संरचना माने निर्माण, बनावट। पूर्व, पहले। कोख माने पेट का वह भाग जिसमें बच्चे का विकास होता है। गर्भवती, जिस स्त्री को बच्चा होने वाला हो वो। ज्योति माने प्रकाश। बोध, ज्ञान। सक्रिय माने क्रियाशील, जो मतलब लगत करता रहता है, काम कुछ चालू रहता है, उसे बोलते हैं सक्रिय। हमेशा किसी काम के लिए तत्पर रहता है। इस्तेमाल माने प्रयोग, जो सक्रिय में हम हमारे ब्रेन के लिए बोल सकते हैं। जैसे ही हमको जरा सा कुछ टच हुआ कि हमारा ब्रेन उसी समय मतलब तत्पर रहता है कि क्या हुआ, घंटी बजी या किसी ने हमको मारा, किसी ने पींच किया, या ऐसा हमको एहसास होता है। इस्तेमाल माने प्रयोग करना। अश्रु माने आंसू। पैतृक माने माता पिता से प्राप्त, जो हेरिडिटी बोलते हैं हम जिसको। निरीक्षण माने जांच। द्रव माने तरल पदार्थ, जैसे कि पानी है, पेट्रोल है, तेल है, केरोसिन है, एक्सेट्रा। फिर जीन्स माने शरीर की संरचना निर्धारित करने वाला सूक्ष्म तत्व, ये माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है ना बच्चों। तो पाठ में दिए गए अब कुछ कठिन शब्द आप हमने समझ लिए। उसके बाद पाठ में आए गए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही गलत है, रिक्त स्थान है, प्रश्नोत्तर है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, और दूसरा कुछ जो भी व्याकरण के संबंधित है, सर्वनाम छाट कर लिखो, ये सब
हमको PDF के द्वारा करना है और कुछ होमवर्क में दिया गया है वो आपको करना है। ओके, थैंक यू।